बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है ख़याबान उर्दू। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 15, सबक नंबर 15 है गीतों के हरवा गूंधूंगी। तो ये गीत है जिसके लिखने वाले शायर हैं सलाम मछली शहरी। तो जो शायर हैं हम उनका तारुफ पहले देख लेते हैं, फिर हम गीत पढ़ेंगे। तो देखिए, सलाम मछली शहरी सन 1921 में पैदा हुए और सन 1973 में 73 में उनका इंतकाल हुआ है। कस्बा मछली शहर, ज़िला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आजमाइशों से भरी हुई ज़िंदगी गुजारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक मामूली सी मुलाजमत से अमली ज़िंदगी शुरू की। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गया और दिल्ली को अपना घर बना लिया। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से बहैसियत प्रोड्यूसर वाबस्ता थे। इनकी तबीयत में एक ख़ास तरह की वारफ्तगी थी। अपनी रूमानी नज़मों में उन्होंने जिद्दत तराज़ी की बहुत अच्छी मिसालें पेश की हैं। गुफ्तगू के अंदाज़ और ड्रामाई अनासर के बरजस्ता इस्तेमाल से उन्होंने अपनी बाज़ नज़मों को अफसाने की तरह दिलचस्प बना दिया है। इनके तख्लीकी मिजाज में उपज बहुत थी। उन्होंने शहरी इजहार के नित नए रास्ते निकाले और नज़्म में हैयत के कई तजुर्बे किए। नई नज़्म के अच्छे शायरों में शुमार किए जाते थे। मेरे नग़मे, पायल और वुसअतें इनके मकबूल व मशहूर मजमूए हैं। सलाम मछली शहरी के गीत भी बहुत खूबसूरत हैं। सलाम मछली शहरी को हुकूमत हिंद ने इनकी अदबी व शहरी खिदमात के एतराफ़ में पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा। इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ और यहीं मदफून है, यानी दिल्ली में उनको दफन किया गया। तो हमारे जो शायर सलाम मछली शहरी, उनका तारुफ मुकम्मल हो गया है। तो इनको जो है हुकूमत हिंद ने पद्मश्री एज़ाज़ यानी पद्मश्री का इनाम भी दिया था। आगे बढ़ते हैं हम गीत की तरफ। तो देखिए, गीत का उन्वान है गीतों के हरवा गूंदूंगी। तो ये लाइन से हम चल रहे हैं। तो ये सबक जो है हमारा 15वें नंबर पर आ रहा है। तो ये सबक नंबर 15 है। तो मैं एक बंद पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए, पहला बंद है, जैसे हम को सबक के अगर हवाले से हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं कि ये मिसरे या ये बंद जो है सलाम मछली शहरी के लिखे हुए गीत से लिए गए, जिसका उन्वान गीतों के हरवा गूंदूंगी से लिया गया है। तो देखिए, गीतों के हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के कुछ नाजुक कलियां लाऊंगी और उन तारों को बुलाऊंगी। उषा के गुलाबी डोरे में आशा के फूल पिरोऊंगी। गीतों के हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। तो सलाम मछली शहरी एक बिरहा की मारी औरत के जज्बात इसी की ज़बान में पेश कर रहे हैं। मैंने वो औरत कह रही है कि मैं अपने प्रेमी के लिए नाजुक गीतों के हार गूंदूंगी। इन गीतों के लिए कुछ नाजुक कलियां लाऊंगी, आसमान से चमकते हुए तारों को बुलाऊंगी और सुबह के गुलाबी डोरे में अपनी चाहत के फूल पिरोकर गीतों के हार गूंदूंगी। ऐसे गीत जो खुशनुमा और लतीफ़ हों। उषा जो है सुबह को कह रहे हैं, सुबह के वक्त जब आसमान पर सुर्खी फैलती है तो इसी सुर्खी को शायर ने गुलाबी डोरे कहा है। और इसी वक्त कलियां खिलकर नए फूल बनती हैं। तो सुबह के वक्त को जो उषा कहा गया है। अब आगे देखिए, सुनती हूँ साजन आए हैं, जज्बात मेरे थर्राए हैं। इन प्रेम की नाजुक लहरों पर मैं अपनी नैया छोड़ूंगी। गीतों के हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। तो बिरहा की मारी औरत कह रही कि मुझे ये ख़बर मिली है कि साजन जी आए हैं। इस इत्तला से मेरे जज्बात जो है थर्राने लगे, यानी मैं थर काँप रही हूँ ये वाली ख़बर सुन के कि मेरे साजन आए हैं। मैं मोहब्बत की नाजुक लहरों पर अपनी कश्ती को छोड़ूंगी। गीतों के हार गूंदूंगी, ऐसे गीत सुंदर कोमल होंगे और इनके दिल को मोह लेंगे। तो यहाँ शायर ने शायराना अंदाज में बिरहा की मारी के जज्बात की अक्कासी की है। जिस तरह कश्ती से एक जानिब से दरिया की
दूसरी जानिब पहुँचते हैं, इसी तरह अपनी मोहब्बत के गीतों के ज़रिए वो साजन तक पहुँचना चाहती है। तो यहाँ पर हमारा गीत जो है ये मुकम्मल हो गया। देखिए लिखने वाले जो शायर हैं सलाम मछली। तो हमारा ये वाला पेज भी मुकम्मल हो गया। अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे। देखिए तो अगले सफ़े पर 2 सवाल हैं, तो दोनों के हम जवाबात देख लेंगे। तो उससे पहले जो है इस गीत का जो मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं हम। तो देखिए इस गीत का जो मरकज़ी ख़्याल है कि सलाम मछली शायरी ने इस गीत में एक ऐसी औरत के जज्बात की अक्कासी की जिसका प्रेमी कहीं दूर है। वो बिरहा की मारी इसकी याद में गीतों के हार, हर वक्त हार को कह रहे हैं गूंद रही है। हार चूँकि फूलों से गूंदे जाते हैं, इसलिए वो अपने जज्बात और एहसासात को फूलों के रूप में हार बनाकर प्रेमी की नज़र करना चाहती है। तो ये वाला जो है गीत मरकज़ी ख़्याल हो गया गीत का, इस गीत का, कि वो अपने जज्बात को जो हार में पिरोना चाह रही है ना, और वो हार जो फूल के अंदाज में। अब आगे बढ़ते हम जवाबात देखेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 1 कि आशा के फूल पिरोऊंगी का क्या मतलब है। आशा के मुतअद्दिद माने हैं, यानी बहुत माने, जैसे ख्वाहिश, चाह, आरजू, आसरा वगैरह। यहाँ आशा के फूल से मुराद अपनी चाहत के फूल हैं, यानी आशा के फूल पिरोऊंगी यानी मैं अपनी चाहत के फूल के हार बनाऊंगी, उसमें जो अपनी चाहत का फूल डालूंगी उस हार में। सवाल नंबर 2 है साजन के आने पर शायर ने औरत की क्या कैफियत बयान की है। तो साजन के आने पर औरत बेचैन हो जाती है और इसे अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता। वो चाहती है कि इसकी चाहत के गीत साजन तक इस तरह पहुंच जाएं जैसे कोई शख्स कश्ती में बैठकर किनारे पर पहुंचता है, यानी जैसे किनारे पर बैठकर पहुंचता है ना कश्ती में, तो वो भी अपने इस फूलों के हार के ज़रिए साजन तक पहुंचना चाहती है। तो हमारे 2 जवाबात थे, दोनों हो गए मुकम्मल। तो देखिए 2 जवाबात हमारे मुकम्मल हो गए, गीत भी पूरी हो गई। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं यहीं पर अपनी वीडियो मुकम्मल करती हूँ, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, और मुझे जो है सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।